नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता उषा दुबे हैं और हम इनसे बात करेंगे। चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। अब इससे क्या फ़ायदा महिलाओं को मिलेगा, चूँकि एक महिला ही आपको अच्छी तरह से बता सकती है और हम जानेंगे उषा दुबे से। मैडम, चूँकि आप खुद एक महिला हैं और जिस तरह से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये राशि कर दी है, कि क्या फ़ायदा मिलेगा महिलाओं को? इसके लिए हम केंद्र सरकार और एनडीए की जो सरकार है और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जो महिलाओं, विधवाओं और दिव्यांगों के दर्द को उन्होंने समझा और इस पेंशन को में बढ़ोतरी किया, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर लोगों को इसमें फ़ायदा पहुंचने वाला है। और महिलाओं को भी इसमें ध्यान में रखा गया। जो विधवा पेंशन, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनको भी पेंशन में बढ़ोतरी हुई। इससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वह अटल पेंशन योजना हो या 1 रैंक 1 पेंशन योजना हो, यूपीएस जो किए थे अभी कि जो कामगारों को दिया जाएगा, केंद्र से ये लागू हुआ था, अभी सभी राज्यों में भी लागू हो जाएगा धीरे धीरे करके। इस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी अनेक योजनाएं हमें पेंशन की, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इसमें भी बहुत सारी हमारे पेंशन योजना लाकर और हमारे गरीबों को, कामगारों को और इसमें योजनाओं का लाभ हमारे मोदी जी देते रहे हैं। एक तरफ तो योजनाओं के फायदे हैं, अभी आपने बताया, लेकिन दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आरोप है कि ये सरकार जो है नकलची सरकार है। हमारी योजनाओं को नकल करके 400 से बढ़ाकर राशि 1100 कर दिया गया, लेकिन हम सरकार को आगे भी घेरेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो हम 1100 की राशि को 1500 करेंगे। तेजस्वी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी सरकार जब थी तो आप इतना कम पेंशन क्यों देते थे? आप अपने माई बहन की योजना की बात करते हैं और माई बहन को तो आप कैद करके घरों में रखते थे ना 7 बजे। आपने पेंशन क्यों नहीं बढ़ाया? आप तो उप मुख्यमंत्री भी बने थे, तो उस समय आपने क्यों नहीं बढ़ाया? अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जी की अनेक योजनाएं, ये प्रधानमंत्री जी यही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत बहुत सारी योजना जो है, पेंशन योजना जो है प्रधानमंत्री जी लागू किए। किसानों को भी आप देखिएगा कि बहुत सारी उनको भी मिलने लगा है, वेतन भुगतान उनको भी मिलने लगा, होने लगा। एक तरह से उनको मासिक पेंशन की तरह ही है कि जो मिलने लगा, श्रमिकों को मिलने लगा, कामगारों को मिलने लगा, रिक्शा चालकों को भी मिलेगा। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी किए। आपने क्या किया है अभी तक? तेजस्वी यादव जी, लालू जी की सरकार की अपने कामों को गिनाइए ना कि आपने अभी तक क्या किया। आप तो आपका इतना ज़्यादा शासनकाल में भ्रष्टाचार और अपहरण होता था कि माई बहन और युवाओं तक घर में बंद रहते थे। आप उस समय करके दिखाए होते। आप 400 रुपये क्यों देते थे? क्यों नहीं आपने बढ़ाया? हमारे प्रधानमंत्री जी के पास इतना दम है, हमारे एनडीए के सरकार के पास और नीतीश कुमार जी के पास इतना दम है कि अनेक योजनाओं को लागू करके दिखाते हैं और उसको धरातल पर लाकर करके दिखाते हैं। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल होगा। चूँकि बिहार की राजनीति की अगर बात किया जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लगातार चिराग पासवान का बयान आ रहा है कि 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है, एनडीए में सब कुछ ठीक है? एनडीए में तो सब कुछ ठीक रहता है और ठीक है। वह क्या बोले क्या नहीं बोले, मैं उनका बयान से मैं नहीं हूँ। मैं तो अपने पार्टी में काम करती हूँ और आगे क्या हमारी पार्टी करेगी नहीं करेगी ये तो उन लोगों पर डिपेंड है। हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व पर डिपेंड है। मैं उस पर कुछ मैं आपको बयान नहीं दे सकती हूँ। लेकिन चूँकि पीएम मोदी की जो रैली हुई थी सिवान में, उसमें पीएम मोदी की और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मंच पर बात हुई थी और खुद चिराग पासवान के जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने इस बात को कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है चिराग पासवान को कि वे चुनाव बिहार विधानसभा का नहीं लड़े। कौन चुनाव नहीं लड़े? चिराग पासवान। हाँ, उनको बिहार का चुनाव लड़ना क्या है? वो केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं, तो केंद्रीय मंत्री का काम संभाले, अच्छे से उसी को करके दिखाए। बिहार में चुनाव लड़ना उनको कोई ऐसे आवश्यकता है हमें नहीं लगता है कि आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे, उनके भी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको चुनाव लड़ाना चाहिए। और हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिला, उनको मौका दीजिए। आप ही केंद्र में भी आप चुनाव लड़ेंगे और राज्य में भी चुनाव लड़ेंगे तो और लोगों को मौका कैसे मिलेगा?
तो मैं तो यही कहूँगी कि चिराग पासवान जी से कि आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप उस कुर्सी को संभालिए और लोगों को भी मौका दीजिए। आपको बिहार बैठे बैठे भी आप दिल्ली से भी और केंद्र में जो मंत्री हैं उससे भी आप संभाल सकते हैं और अच्छे से चला सकते हैं। और हमारे एनडीए की सरकार है वो हमारे बिहार को अच्छे से चला रही है और अच्छे से चल रहा है। विकास की रफ्तार जो है, गाड़ी जो है, वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे तभी हमारी बिहार का विकास होगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उषा दुबे, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो महिलाओं के लिए जो पेंशन बढ़ाई गई है राशि, उसके क्या फ़ायदे होंगी। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी कहा कि उन्होंने जो है अपने शासनकाल में घरों में माँ बहन को जो है वो कैद करके रखते थे। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।